हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल नागपाल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लें। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तो इनको डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियाज, जिसको हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो क्राइटेरिया हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक वाइडर टर्म है या फिर एक नैरो टर्म है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपना साइज इंक्रीज करता है, अपना वेट इंक्रीज करता है या फिर अपनी हाइट इंक्रीज करता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, ग्रोथ शो कर रहा है। लेकिन ये सभी चेंजेस शो करते हुए अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फंक्शनिंग भी इंप्रूव करता है तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या शो कर रहा है, डेवलपमेंट शो कर रहा है। तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक नैरो टर्म है। ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट में ग्रोथ वाले चेंजेस भी आते हैं और साथ के साथ जो फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आ रही है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक वाइडर टर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है और इसमें वो सभी चेंजेस जो ग्रोथ में आ रहे थे, यानी कि साइज इंक्रीज होना, वेट इंक्रीज होना, हाइट इंक्रीज होना, ये तो होंगे ही, साथ साथ क्या देखा जाएगा, वो सभी चेंजेस देखे जाएंगे जो ऑर्गेनिज्म के विद इन हो रहे हैं और उसकी फंक्शनिंग में हो रहे हैं। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं या क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस वो चेंजेस हैं जिनकी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव वो चेंजेस हैं जिनकी क्वालिटी में कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम ग्रोथ को देखते हैं तो ग्रोथ में वो सभी चेंजेस आते हैं जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिनकी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि अगर हम साइज की बात कर रहे हैं या वेट की बात कर रहे हैं या फिर हाइट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है, कितना वेट गेन किया है, तो वो सारी चीजें क्या है, ग्रोथ में आती हैं। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और साथ साथ क्वालिटेटिव चेंजेस देखा जाता है। यानी कि अगर ब्रेन की फंक्शनिंग जो थी वो पहले जिस लेवल पे थी, अगर वो लेवल अभी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हुआ कि क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट में दोनों चीजों को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि ग्रोथ में जो है चेंजेस आते हैं वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी में आते हैं या फिर बिहेवियर में आते हैं। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं हाइट की तो हाइट क्या है, स्केलेटल सिस्टम में इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ में क्या है, कुछ पार्ट्स जो है या फिर कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स में ही चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडीज में होता है या फिर बिहेवियर एज होल चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि माइंड जो है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, जैसे जैसे कोई जो पर्सन है उसकी एज गेन करता है या मैच्योरिटी गेन करता है, उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो उसके साथ साथ क्या है, वो ऑर्गेनिज्म क्या है, डेवलपमेंट शो करता है। तो डेवलपमेंट ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, वेरियस बॉडी पार्ट्स में चलेगा साथ साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की तो ये हो सकता है कि कुछ पार्ट्स में देखने को मिले और कुछ पार्ट्स में ना देखने को मिले। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो एज अ पार्ट अकर करती है और डेवलपमेंट जो है एज अ होल अकर करती है। नेक्स्ट जो ग्रोथ है वो सेलुलर लेवल पे होती है। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था, अगर ये सेल है और इस सेल ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, खुद को मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा कि इसने क्या शो की, ग्रोथ शो की। लेकिन अगर इसमें कोई भी फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं हुई है तो हम सिर्फ इसको ग्रोथ कंसीडर करते हैं। अगर ये सारे सेल्स ने मिलकर कोई ऑर्गन बना दिया और फंक्शनिंग भी इंप्रूव कर दी तो वो क्या है, डेवलपमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, सेलुलर लेवल पे देखने को मिलती है और डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करती है या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है।
हेरिडिटी का मतलब है हमारा जीन पूल जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ग्रोथ जो है ना वो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हेरिडिटी पे मेनली डिपेंड करता है। अगर आपके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो ये कंसीडर किया जाएगा कि आपकी भी हाइट जो है वो अच्छी ही होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि हेरिडिटी तो अपना इफेक्ट डाल ही रही है, लेकिन साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म को, उस पर्सन को किस तरीके के इन्वायरमेंट में आप रख रहे हो, वो इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है उसकी हेरिडिटी को या ब्लॉक कर रहा है, तो वो भी क्या करता है, डेवलपमेंट पे अपना इफेक्ट डालता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो प्राइमरी फंक्शन है बोथ ऑर्गेनिज्म का भी और एनवायरनमेंट का भी, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो ग्रोथ है या फिर डेवलपमेंट है वो मेजरमेंट का सब्जेक्ट है या फिर असेसमेंट का। तो हमने जैसे बात की थी, ग्रोथ क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंजेस है, तो ग्रोथ क्या है, इसको आप मेजर कर सकते हो, सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इनमें हर वो चेंजेस को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी क्या की जा सकती है, असेसमेंट की जा सकती है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट लेवल। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर या बॉडी में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में जो स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ फंक्शनिंग भी इंप्रूव होगी। यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ब्रेन का सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म ने क्या शो की, ग्रोथ शो की। लेकिन ब्रेन का साइज इंक्रीज होने के साथ साथ अगर वो ब्रेन की फंक्शनिंग भी इंप्रूव हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ऑर्गन है या फिर ब्रेन है उसने क्या शो की, डेवलपमेंट शो की। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ क्या है, इज नॉट एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। यानी कि अगर सिर्फ हाइट इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाए या आपका ब्रेन फंक्शन अच्छे से करने लगे, इससे कोई भी लिंक नहीं करता। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये लिंक्ड है, यानी कि अगर आपका जो ब्रेन है वो ग्रोथ शो कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी फंक्शनिंग भी इंप्रूव हो रही है, तो उस टाइम पे बाकी सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अपनी फंक्शनिंग इंप्रूव करते हैं और डेवलपमेंट शो करते हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोसेस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं कि रिलेटेबल ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट से रिलेट तो करती है लेकिन उस पर डिपेंड नहीं है। यानी कि अगर हाइट इंक्रीज हो रही है, कुछ पर्सन्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि उनकी साइज तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उनकी हाइट तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग हम देखें, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखें, तो वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट से लिंक नहीं है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी जो है वो विदाउट ग्रोथ हो सकती है। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, यानी कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन की हाइट इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन उसका ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, लिंक्ड नहीं है। ना तो ग्रोथ डेवलपमेंट से लिंक्ड है, ना ही डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से लिंक्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ग्रोथ और डेवलपमेंट या फिर एक नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ग्रोथ जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अप टू द एज ऑफ मेच्योरिटी हमें देखने को मिलता है कि हमारी साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर हमारा बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा है या फिर हमारी हाइट इंक्रीज कर रही है। उसके बाद ये जो ग्रोथ का रेट है वो डिक्रीज होता जाता है। जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये स्टार्ट होता है एक बच्चे के बर्थ से और एंड होता है उसकी डेथ से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये कवर करता है होल लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ तक हमने बात की बाकी सब डिफरेंसेस की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट में होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। टिल देन कीप रिवाइजिंग।